आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। कुरुक्षेत्र की उस महासमरभूमि में जहां विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, अहंकारी राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेना की विशालता और शक्ति का बखान कर रहा है। वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे आचार्य, इन महारथियों के अतिरिक्त हमारी सेना में और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को प्रस्तुत है। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण हैं। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा दुर्योधन के इन शब्दों की गहराई में उतरिए और उसके मन को समझिए। इस श्लोक में दुर्योधन के मुख से दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द निकले हैं। मदर्थे मेरे लिए और त्यक्प जीविताः प्राणों की आशा छोड़ चुके हैं। यहां दुर्योधन का भीषण अहंकार बोल रहा है। मदर्थे, वह मानता है कि यह पूरी सेना, ये सारे शूरवीर केवल उसके व्यक्तिगत स्वार्थ, उसके सिंहासन और उसके अहंकार की रक्षा के लिए खड़े हैं। एक अधर्मी और कुटिल शासक सदैव दूसरों को केवल अपनी महत्वाकांक्षा की सीढ़ी समझता है। उसे किसी के प्राणों का मोल नहीं पता। परंतु दूसरी ओर दुर्योधन के अंतर्मन का सबसे बड़ा भय उसके मुख से एक अटूट सत्य बनकर निकल गया। त्यक्त जीविताः। युद्ध का शंखनाद होने से पूर्व ही दुर्योधन ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही सेना की मृत्यु की घोषणा कर दी। जब मनुष्य का मन जानता है कि वह असत्य के मार्ग पर है, तो उसके भीतर केवल विनाश और पराजय की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। यह श्लोक हमारे समाज और मनुष्य जीवन का एक अत्यंत कठोर सत्य उद्घाटित करता है। जो व्यक्ति अहंकार से अंधा होता है, वह कभी किसी का सगा नहीं होता। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने परम मित्रों और अजय शूरवीरों को भी मृत्यु की अग्नि में झोंक सकता है। साथ ही यह उन सभी के लिए भी एक चेतावनी है जो किसी दुर्योधन रूपी अधर्मी का साथ देते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा अत्यंत निपुण युद्ध विशारद थे, परंतु यदि आप अधर्म और अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, तो आपकी सारी विद्या, आपकी सारी शक्ति व्यर्थ है और आपका पतन निश्चित है। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। इसलिए जीवन के इस कुरुक्षेत्र में यह अवश्य विचार करें कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी निष्ठा किसे समर्पित कर रहे हैं। किसी अहंकारी के स्वार्थ की सीढ़ी मत बनिए। असत्य का साथ छोड़कर सत्य और धर्म के रक्षक बनिए। अपने भीतर के धर्म को जागृत करें और सही मार्ग का चयन करें। जय श्री कृष्ण। Please like, subscribe and comment. Jai Shri Krishna.